हमारे मोबाइल भी प्लास्टिक के बने हुए हैं, हमारी टीवी भी प्लास्टिक की बनी हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। लेकिन उसमें एक 5 से 10% के आसपास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर प्रतिबंध शासन ने लगाया है, और इसलिए लगाया है क्योंकि पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान उन प्रोडक्ट्स के कारण होता है। सो उनमें मैं जिन चीज़ों पे स्ट्रेस देना चाह रही हूँ, मेरा मुंबई, महाराष्ट्र, इनफैक्ट जो भी आज का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन सबसे आह्वान रहेगा कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम यूज़ हार्डली 10 से 12 मिनट के लिए करते हैं, और फिर वो पर्यावरण में 800 से 1000 सालों तक रह जाती है, बिकॉज इट्स नॉट डिग्रेडेबल। सो प्लास्टिक के सभी तरह के कैरी बैग, उस पर प्रतिबंध है। प्लास्टिक और थर्मोकॉल से जो कटलरी बनती है, डिस्पोजेबल कटलरी, हमने घर में पार्टी किया, बर्थडे किया और हम उसको तुरंत ही डस्टबिन में डाल देते हैं, ये जो कटलरी है वो पर्यावरण में रहती है, बिकॉज रेग पिकर्स उसको पिक नहीं करते हैं क्योंकि उसका वेट कम होता है और रिसाइकलिंग तक वो नहीं पहुंच पाता है। सो ये जो प्लास्टिक है इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा थर्मोकॉल के डेकोरेटिव आइटम्स, मेरे घर में बर्थडे है, मैं हैप्पी बर्थडे थर्मोकॉल के प्रोडक्ट्स में लेकर आती हूँ, या दिवाली, क्रिसमस, ईद के मामले में वो हम त्यौहार मना लेते हैं और उसके बाद वो सारा का सारा समंदरों में, नदियों में, नालों में पहुंच जाता है, जिससे पर्यावरण को और हमारी सभी शहरों को बहुत नुकसान हो रहा है। सो जो प्रतिबंधित है उसको जान लें, उसके अलावा चीज़ों के बारे में कंफ्यूज ना हो। आज की डेट में अगर हम नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर सही है। मेरा सिर्फ यही एक सवाल है कि क्या मीट, चिकन, फिश हम सिर्फ पिछले 30 सालों में, 15-20 सालों में खाना शुरू किए हैं? क्या हमारे फादर्स, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और उससे पहले भी मीट, चिकन और फिश का इस्तेमाल नहीं होता था? मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अपने गाड़ी में, अपनी बाइक में कंटेनर साथ में लेके जाएंगे और उसमें वो चिकन, मीट या फिश लेकर आते हैं। थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा, निश्चित तौर पर होगा, लेकिन उस इनकन्वीनियंस का एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी पर्सनल लाइफ में है, हमारी ओवरऑल इकोलॉजी को है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि नागरिकों को थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा मतलब घर से जाते समय अगर आप पानी अपना बॉटल कैरी कर लेते हैं तो आपको किसी बिस्लरी आई एम सॉरी टू से बट पेट बॉटल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड सेम वे अगर आप कंटेनर लेके जाते हैं तो आपको प्लास्टिक के बैग में किसी भी तरह का मीट, चिकन, मटन इत्यादि लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये नोटिफिकेशन MPCB की वेबसाइट पर उपलब्ध है, www.mpcb.gov.in। उस पर स्क्रॉल रन हो रहा है व्हाट्स न्यू, उसमें 23 मार्च 2018 का गवर्नमेंट नोटिफिकेशन पढ़िए। उसके बाद 11 अप्रैल 2018 को पेट बॉटल्स के मामले में एक अमेंडेड नोटिफिकेशन बेसिकली रिलीज किया गया था जो पेट बॉटल्स को लेकर है। बट 23 मार्च 2018 का जो प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन है, दैट इज द पैरामाउंट नोटिफिकेशन, उसे पढ़ लीजिए। ये MPCB की वेबसाइट पे www.mpcb.gov.in इस पे उपलब्ध है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट GR के एप्लीकेशन भी है जो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन या iOS फ़ोन में महाराष्ट्र GR का एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। MPCB अपना बिल्कुल बिल्कुल इसके अलावा MPCB एक एप्लीकेशन भी लेकर आया है और उस पर भी आपको ये माहिती मिल सकती है, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फाइन जो है महाराष्ट्र नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 2006 का सेक्शन 9 में लिखा गया है और उसमें पहले ऑफेंस पे इट इज़ 5000, सेकेंड ऑफेंस पे टू 10,000 एंड देन थर्ड ऑफेंस पे 25,000 और 3 months इम्प्रिजनमेंट। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए BMC ने 249 दैट इज 249 इंस्पेक्टर्स को ट्रेनिंग दी है। ये 3 डिपार्टमेंट से प्राइमरीली लिए गए हैं, लाइसेंस डिपार्टमेंट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट और मार्केट डिपार्टमेंट, प्राइमरीली टू एड्रेस बेसिकली द मार्केट्स और सभी जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है, दुकानें और रोड पे जितनी स्टॉल्स है, हॉकर्स हैं, तो इन सब को बेसिकली इन सब के द्वारा जो वायलेशन होने वाले हैं उनको एड्रेस करते हुए हमने दिया है। इन सबको अथॉरिटी लेटर दिए गए हैं, इनको आइडेंटिटी कार्ड इनके पास BMC का रहेगा और ये नीले रंग का एक जैकेट पहने हुए रहेंगे जिसके पीछे की तरफ और आगे BMC का लोगो है और पीछे प्लास्टिक निर्मूलन पथक लिखा गया है। सो BMC एक आइडेंटिफिकेशन के साथ अपने इंस्पेक्टर्स को भेजेगी। आपको अगर जानना हो कि ये इंस्पेक्टर है या नहीं है तो MCGM की वेबसाइट पर सभी इंस्पेक्टर्स की डिटेल डाल दी गई है। पहला तो धन्यवाद कि आप भी आज की इस एग्जीबिशन को कवर कर रहे थे। वर्ली का NSCI क्लब में BMC ने प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव्स पे एग्जीबिशन रखा है जो कल और परसों भी रहने वाला है
और इस तरह के एग्जीबिशन भी आगे हम रखने वाले हैं ताकि प्लास्टिक के मुद्दे पर ये अवेयरनेस कार्यक्रम हमारे जारी रहे। और आपने प्रश्न पूछा बॉटल क्रशिंग मशीन्स का, यस, हम लोग बॉटल क्रशिंग मशीन्स पे एसओपी बना रहे हैं और मुंबई के महत्वपूर्ण जो जगह है, सभी हमारे ऑफिसेज हैं, उन सब में प्लास्टिक बॉटल क्रशिंग मशीन्स का ऑप्शन दिए जाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में इस पर आपको दिखाई देगा कि क्या काम किया गया है। धन्यवाद।